सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 72 को आज हम पढ़ेंगे, 72 को पढ़ेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। यहाँ 110वां सूत्र आपको पढ़ा दिया था। विभाषाख्यान परिप्रश्नयोरिञ्च, ये पढ़ लिया था हमने, ठीक है। थोड़ी सी शंका थी, वो भी मैंने आपको समझा दी थी। आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं आई है तो कोई बात नहीं। अब है हमारा आगे का सूत्र है 111वां सूत्र। चलिए, पर्यायार्हणोत्पत्तिषु णुच्। पर्यायार्हणोत्पत्तिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनान्तम, णुच् प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम। दो पद हैं, समास है इसमें। पर्यायश्च अर्हश्च ऋणञ्च उत्पत्तिश्च पर्यायार्हणोत्पत्तयः तासु पर्यायार्हणोत्पत्तिषु इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है, यह तासु इसलिए लगाया है क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। उत्पत्ति लास्ट वाला शब्द है, वो स्त्रीलिंग है, इसलिए द्वंद्व में जो अंतिम शब्द होता है उसके अनुसार समास के शब्द का लिंग होता है। तो स्त्रीलिंग है उत्पत्ति शब्द, तो तासु लगाया है। ठीक है, अनुवृत्ति है। विभाषा क्रियां भावे धातोः प्रत्ययः परश्च। अर्थः पर्याय अर्ह ऋण उत्पत्ति इत्येतेष्वर्थेषु द्योत्येषु धातोः स्त्रियां भावे विकल्पेन णुच् प्रत्ययो भवति। ठीक है, पर्याय अर्ह ऋण उत्पत्ति, इन अर्थों के द्योतित होने पर धातु से स्त्रीलिंग विशिष्ट भाव को कहने के लिए विकल्प से णुच् प्रत्यय होता है। तो उदाहरण दिया है, पर्याय तावत पर्याय में दिया है भावतः शायिका भावतोग्रग्रासिका। ये पर्याय माने आपका सोने की पर्याय, आपको आगे आपके प्रथम भोजन करने की बारी नंबर। अर्हे इक्षु भक्षिका मर्हति भवान पयः पायिका मर्हति भवान। आप गन्ना खाने के योग्य हैं और आप दूध पीने के योग्य हैं। ठीक है, ये अर्हार्थ में हो गए। ऋणे में इक्षु भक्षिका में धारयसी ओदन भोजिकाम में धारयसी। यहाँ ये इक्षु भक्षिकाम ऐसा होगा। ठीक है, वहां अनुस्वार छूट रहा है। इक्षु भक्षिकाम में धारयसी ओदन भोजिकाम में धारयसी। ठीक है, तो इसका है आपके गन्ने का खाना मेरे मुझको गन्ना खिलाने का ऋण आपके ऊपर है। अर्थात आपने बोला, मैंने आपको गन्ना खिलाया तो अब आप मुझे गन्ना खिलाओ। ठीक है, ऐसे ही आपके ऊपर मेरे ओदन खाने का ऋण है। अर्थात मैंने आपको एक बार ओदन खिला दिया है तो आप भी मुझे खिलाओ। ठीक है, तो ये ऋण की प्रतीति हो रही है। उत्पत्तौ इक्षु भक्षिकाम में उदपादि भवान ओदन भोजिकाम पयः पायिकाम।
कहते इसका अर्थ है इक्ष भक्षिका में उपपादी भवान, आपने मेरे लिए गन्ना गन्ना का जो खाना है, गन्ने का खाना उपलब्ध कराया, ठीक है, उत्पन्न किया। और यह और ऐसे पयः पायकम दूध, ओदन भोजकम, आपने मेरे लिए चावल का माने भात उत्पन्न किया, माने भात मुझे उपलब्ध कराया। ऐसे पयः पायकम, आपने मुझे दूध उपलब्ध कराया। तो सबके साथ में मे उपपादी भवान लग जाएगा। पक्षे, जब पक्ष विकल्प से है तो कहते हैं तब चिकीर्षा मम चिकीर्षा। तो अब इसमें सबसे पहले तो ये जान लेना है कि जो ये विभाषा है ये व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित विभाषा के बारे में हमने पूर्व में भी कई बार बता दिया है कि व्यवस्थित विभाषा अर्थात हर शब्द के जो सूत्र दो शब्द बना रहा है उसी के दो रूप बने, ऐसा नहीं है। कहीं पर एक प्रत्यय होता है, कहीं पर दूसरा होता है, ठीक है। तो यहाँ व्यवस्थित विभाषा का मतलब है उणुच प्रत्यय, इन स्थानों पर उणुच प्रत्यय हो रहा है और ये इन धातुओं से दूसरा प्रत्यय हो रहा है। चिकीर्षा, मम चिकीर्षा, तव चिकीर्षा में, ठीक है, अप्रत्यय हो रहा है, अप्रत्यात पक्ष में अप्रत्यात से जो प्रत्यय प्राप्त है। तो ये व्यवस्थित विभाषा है। ये नहीं है कि इसमें ही आपको दो प्रत्यय दिखाई दें, है, इसमें ही आपको कितने प्रत्यय दिखाई दे, ऐसा नहीं है। ये व्यवस्थित विभाषा है। यहाँ इन उदाहरणों में जो दिए गए हैं इस प्रकार से, तो कहीं पर उणुच प्रत्यय होगा, कहीं पर पक्ष में जो प्राप्त है क्रिया में कितने से कितने प्राप्त है तो वो भी हो जाएगा। और आपका अप्रत्यय से अप्रत्यय प्राप्त है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। सिद्ध विधादिव्यों से अंग प्राप्त है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। परंतु हर माने हर धातु से दो प्रत्यय होकर के रूप नहीं बनेंगे। एक से ये हो जाएगा नुच तो कहीं दूसरी जगह वो हो जाएगा। तो इसको कहते हैं व्यवस्थित विभाषा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर गुरुजी ने दिखा दिया है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ पुस्तक में, इसलिए मैं बताया आपको। अरे आप कहेंगे दो रूप कहाँ बने। पर्याय में भवता शायिका भवतो ग्रग्रासिका, आपके प्रथम भोजन की बारी आरह में इक्ष भक्षिका मरहति भवान, आप गन्ना खाने के योग्य हैं। पयः पायका मरहति भवान, आप दूध पीने के योग्य हैं। ऋण में इक्ष भक्षिका में धारयसी, मुझको गन्ना खिलाने का ऋण आपके ऊपर है। ओदन भोजकाम में धारयसी, चावल खाने का ऋण आपके ऊपर है मेरा। और उत्पत्ति में इक्ष भक्षिकाम में उदपादी भवान, अच्छा उदपादी है, उपपादी ने उदपादी, आपने गन्ने का खाना मेरे लिए उत्पन्न किया। ओदन भोजिकाम उदपादी भवान, पयः पायिकाम उदपादी भवान, ठीक है। आपने ओदन का भात का भोजन मेरे लिए उत्पन्न किया, आपने मेरे लिए दूध उत्पन्न किया। पक्ष में तव चिकीर्षा और मम चिकीर्षा, यहाँ क्या है ये पर्याय में दिखा दिया है और अर्ह आदि में नहीं दिखाया है। यहाँ पर इस प्रकार से बन सकते हैं उदाहरण, ठीक है, अन्य अर्थों में भी बन सकते हैं। तुम्हारा करना चाहने की बारी, मम चिकीर्षा, मेरे करना चाहने की बारी, ठीक है, अब मैं करूंगा। कहते हैं सिद्धियां आपको इसमें परिशिष्ट 2-2-16 में शायिका की सिद्धि देखें, इसी प्रकार अग्र ग्रासिका आदि में समझें। ग्रासिका आदि बनकर अग्र आदि के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। विकल्प कहने से पक्ष में अप्रत्ययात से अप्रत्यय हुआ है, परंतु अप्रत्यय इन्हीं धातुओं से नहीं हुआ है, भक्ष धातु से और पा धातु से, इनसे नहीं, अलग से हुआ है। क्री धातु से, ये सनंत धातु से हुआ है, ठीक है। ये व्यवस्थित विभाषा हो गई। तो यहाँ मोटा मोटा कुछ भी नहीं है, ये
पहले भक्षिका बना लेना है, जैसे ये शायिका, तो शायिका बना दिया था। शायिका में कुछ भी नहीं है, ये शींग धातु है। क्या है ये? शींग धातु थी आपकी। उणुच प्रत्यय होगा पर्याय अर्थ में। उणुच का ये बच्चा, वो बच्चा, युवोर ना कऊ से वो को आको हो गया। और इणत है ये, इसलिए वृद्धि हो जाएगी अचो इणती से, तो इसको वृद्धि क्या हो जाएगी? शई। ठीक है, शई। और अक एचो एवा यावा लग करके क्या बन जाएगा? शा या का, शा या का। अब ये स्त्रीलिंग के अधिकार में, स्त्रीलिंग के अधिकार में, तो ये ह्रस्व कारांत है, तो अजाद तष्टाप से टाप आ जाएगा, टाप आ गया। और फिर बाद में स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी इसको। ठीक है, तो टाप के परे रहते क्या हो जाता है? प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः, पिछली कक्षा में कई बार लगाया था। टाप के परे रहते प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व जो अकार है उसको इकार हो जाता है, तो इसको इकार हो गया। और टाप का आ इसमें जुड़ गया, आका सवर्ण दीर्घ, और हलग्या दीर्घा सुत्ति सिप्तम, हल से ही हट गया, तो शायिका हो गई। और फिर इसमें आपका भवतः शायिका, इसमें समास नहीं है। ऐसे ही अग्रग्रासिका, क्या है? अग्रग्रासिका। तो अग्रग्रासिका में पहले आपको ग्रासिका बना लेना है। ग्रस धातु से, क्या है? ग्रस, ग्रस धातु है, तो ग्रस से ये ग्रस है, और ये उणुच आकर के और अत उपदाया से वृद्धि हो जाएगी, और ये अक हो जाएगा, और टाप हो जाएगा, और ये सु आ जाएगा। ठीक है, और ये अत उपदाया से वृद्धि हो गई इसको, और प्रत्यस्तात का पूर्व शब्द इदाप्य सुपा से इसको आपको क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो ग्रासी का अकस्वर्ण दीर्घ और हल्ग्यादि लोप ग्रासिका। और फिर अग्र के साथ में इसका समास हो जाएगा, अग्रस्य, अग्रस्य ग्रासिका, अग्रग्रासिका, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ गुरुजी ने। और आगे है आपका ऐसे ही, ये है ये हो गया। और यहाँ पर एक पहले भक्षिका बन जाएगा आपका, भक्ष धातु से भक्षिका बना लीजिएगा। ठीक है, और फिर इक्षु के साथ में समास हो जाएगा, इक्षुणाम भक्षिका, इक्षु भक्षिका। और फिर द्वितीय में अम आकर के, अमी पूर्वा लग करके इक्षु भक्षिका बन जाएगा। ऐसे ही पयः पायिकाम, तो यहाँ पर क्या होगा? पहले पा धातु लेनी पड़ेगी आपको। पायिकाम में क्या है? ये पा धातु है, पा पाने, तीन अर्थ है। पा धातु है, उणुच प्रत्यय हो जाएगा, इसको अक हो जाएगा, ये और ना कहू। ठीक है, और इसको आतो युक्त क्षण कृतो हो, क्या है? आतो युक्त क्षण कृतो, आकारांत धातु को अणित प्रत्यय पर रहते क्या है? युक आगम हो जाएगा। युक आगम हो गया, अदंत टक अंत में हो गया, तो पाया और पायक, और ये टाप। ठीक है, और ये सु पाद में आ जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा? इसके पहले इस ककार से पूर्व प्रत्यय स्थात कात पूर्व सात इदाप सुपा। ठीक है, ये इकार हो जाएगा, इसको इकार हो गया, तो पाई का आकाश बढ़ दिया, पाई का हल्का दिलो, पाई का। फिर आपको पयः, तो पयसः पाई का, पयः पाई का, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और आगे है इसमें आपका क्या था? कुछ नहीं है। और इक्ष भक्षिका, ये हो गया। ऐसे ही भोजिका बन जाएगा, यहाँ भोज, भोजिकाम। ठीक है, उधर भोजिकाम समास हो जाएगा षष्ठी।
और इक्षुभक्षिका बन गया। इक्षुभक्षिका ये बन जाएगा आपका सामान्य है, ठीक है, द्वितीय अम आ जाएगा बाद में। और ओदन भोज का पायका, तब चिकीर्षा मम चिकीर्षा, इनकी सिद्धि हमने अप्रत्यात पर कर दी है। अप्रत्यात माने प्रत्यय धातु से अप्रत्यय आ गया स्त्रीलिंग में और टाप आ गया, हल्गादि लोप हो गया स्वादि का, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्याय अर्थ में, ठीक है। ये बस इतना ध्यान रखेंगे, ये व्यवस्थित विभाषा है। आक्रोशे नई अयनि, आक्रोशे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, नई सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनिः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति स्त्रियाम अकर्तरी च कारके संज्ञायाम भावे धातो प्रत्यय परश्च। अर्थः आक्रोशे गम्यमाने नई उपपदे धातोरनि प्रत्ययो भवति स्त्रीलिंगे कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायाम भावे च। आक्रोश गम्यमान होने पर माने गुस्सा जाहिर होने पर, नई उपपद हो, नई समीप में पूर्व में हो नई, तो कोई भी धातुओं से अनि प्रत्यय हो जाता है स्त्रीलिंग विशिष्ट भाव कर्ता भिन्न कारक तथा कारक संज्ञाया में, और संज्ञा को और भाव को कहने के लिए। तो आकारणिस्ते वृषलाः भूयात्, इसका अर्थ है कि नीच आकारणिः ते वृषल भूयात्, हे नीच तेरी करणी का नाश हो जाए, ठीक है। अकारणी माने तेरी करनी है वो नष्ट हो जाए, ये अर्थ है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति तेरा सब किया धीरा सब नष्ट हो जाए, गुस्सा में ऐसे बोलते, तो आक्रोश गम्यमान हो रहा है, तो नई उपपद रहते हुए क्या कर दिया, क्री धातु से अनि प्रत्यय कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सिद्धि गुरु जी ने दिखा दिया, सिद्धि देख लेते हैं। ये देखिएगा, नई पूर्वक क्रिय धातु से अनि प्रत्यय होकर के क्री को अनि परे रहते गुण हो जाएगा, क्री को अनि के परे रहते सार्वधातु कार्धातु कयो और अदेय गुण और उरण रपरह के सहयोग से। एवं नलोपो नय, जो नहीं आएगा पूर्व में उसको क्या हो जाता, नलोपो नय, नकार का लोप हो जाएगा नहीं के, तो आ बचेगा नहीं के नकार का लोप होकर आकारा, ये बन गया आकारा नी, अनि का नी, और इसको न को अणा हो जाएगा अट कुप्वांग नुम विवादेपी से अनि के नकार को अणत्व हो जाएगा और स्वादि उत्पत्ति करके ऋतु विसर्ग होकर के आकारणी ही बन गया। तो यहाँ पर क्रोध जाहिर हो रहा है, गुस्सा जा रहा, आकारणिस्ते वृषल भूयात्, हे दुष्ट हे नीच व्यक्ति तेरा सब करा धरा नष्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आगे है आपका समझ लीजिए, विशेष सूत्र है ये, पूरा समझ में आना चाहिए। कृत्य लिटो बहुलम, कृत्य लुटा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, बहुलम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समासः कृत्याश्च ल्युट् च कृत्य लुटः इतरेतर योग द्वंद्वः, ठीक है। अनुवृत्ति धातोः प्रत्यय परश्च, अर्थात कृत्य संज्ञकाः प्रत्यया ल्युट् च बहुलमर्थेषु भवन्ति, यत्र विहितास्ततोऽन्यत्रापि भवन्ति तयो। अच्छा इतना समझ लेते, धीरे धीरे समझते। पहले कहते हैं कृत्य संज्ञका प्रत्यया और ल्युट् च बहुलम अर्थेषु भवन्ति, बहुलम अर्थेषु भवन्ति। कृत्य संज्ञक प्रत्यय आपको बता दिए तीसरे अध्याय के आरंभ में, यहाँ से कृत्या से लेकर के अणुल त्रिचौ तक जो प्रत्यय हमने पढ़े थे कृत्य संज्ञक, वो सभी प्रत्यय, और एक ल्युट् प्रत्यय। ल्युट् प्रत्यय अभी आगे विधान करेंगे ल्युट् प्रत्यय का, ठीक है। तो ल्युट् प्रत्यय, ये प्रत्यय कहते हैं बहुलम, बहुल करके अर्थेषु भवन्ति, अर्थात जिन अर्थों में कहे उनसे भिन्न अर्थों में भी हो जाते हैं, और जहां कहे वहां पर भी नहीं होते। बहुलम का तो यही अर्थ होता है, ठीक है। यत्र विहितास्ततोऽन्यत्रापि भवन्ति, कहते हैं जहां इनका विधान किया गया है
उससे अन्यत्र भी हो जाते हैं, अन्यत्र अर्थों में भी हो जाते हैं। कहां पर विधान किया है जी? कृत्य संज्ञक प्रत्यय का विधान किया गया है। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, ध्यान दीजिएगा। क्या है? तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। तयो माने भाव कर्मणोरेव, भाव और कर्म में ही कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं। ये पहले भी पढ़ाया था मैंने, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद को पढ़ाते समय पढ़ाया था, ठीक है। और मैंने कृत्याह सूत्र था जो कृत्य संज्ञा करने वाला, तब पढ़ाने पर भी पढ़ाया था। जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं वो कहाँ होते हैं बोलो? कर्म और भाव में। तो इसलिए कृत्य प्रत्यांत शब्दों के कर्ता में और जो क्या होती है, तृतीया हो जाती है, और कृत्य शब्दों के कर्म में प्रथमा हो जाती है। तो कहते इत्यनेन भाव कर्मणो कृत्या विधीयन्ते। भाव और कर्म में कृत्य प्रत्यांतों का विधान किया। कारकांतरेष्वपि भवन्ति। तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय है वो कारकांतर माने भाव और कर्म। भाव तो कारक नहीं है, कर्म कारक है। कर्म कारक से भिन्न कारकों में भी हो जाते हैं, अर्थात करण में भी हो सकता है, संप्रदान में भी हो सकता है, अपादान में भी हो सकता है, अधिकरण में भी हो सकता है, कर्ता में भी हो सकता है, ठीक है। भावे करणे अधिकरणे च लुट विहित विहितस्ततोन्यत्रापि भवति। और जो लुट प्रत्यय है, लुट प्रत्यय आगे कहेंगे, वो भाव में कहा गया है। लुट प्रत्यय कहा गया है भाव में, और करण में कहा गया है, और अधिकरण में कहा गया है। माने एक आएगा लुटचा, वो भाव में करता है, और करणाधिकरण योश्च, अभी पढ़ेंगे आगे, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो वो कर्ण और अधिकरण में और भाव में लुट प्रत्यय का विधान किया गया है। तो कह रहे हैं लिट बेहता ततो अन्यत्रापि भवति। इससे भिन्न माने कर्ण और अधिकरण और भाव से भिन्न माने कर्म, कर्ता, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन अर्थों में भी हो जाता है। आइएगा अब देख लीजिएगा। अब तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। आपका बुद्धि का स्तर इतना बढ़ जाना चाहिए कि ये बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आप नए नहीं पढ़ रहे, पहली बार नहीं पढ़ रहे, ये चीजें धीरे धीरे आपकी बुद्धि में मैंने कई बार स्थापित कर दी हैं। उदाहरण दिया, देखिए, स्नाति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम। अत्र करणे कृत्य संज्ञको अनीयरः। अनीयर, अनीयर प्रत्यय स्नानीयम, स्नानीयम शब्द में स्ना धातु से अनीय प्रत्यय, अनीयर प्रत्यय होकर के स्नानीयम बनता है। स्नानीयम माने चूर्ण में जो नहाने का जो साबुन आदि या कुछ इसको उबट उबट बोलते हैं, उबट बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो अनीयर प्रत्यय वो कृत्य संज्ञक है, तो कर्म में प्राप्त था इसको, है कर्म में, परंतु इसकी व्युत्पत्ति कैसे दिखा दी? ऐसे दिखा दी, स्नाति अनेन मान जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नहाता है, इसके द्वारा नहाता है, जो नहाने में साधक बनता है, कारण बनता है, उसको क्या बोलते हैं? स्नानीयम चूर्णम। तो ये स्नानीयम शब्द किस में बन गया बोलो? करण में बन गया, ये करण में बन गया स्नानीयम। प्रक्रिया वही रहेगी स्नानीयम, ठीक है, अर्थ बदल गया। और देखिए, दीयते तस्मै दानियो ब्राह्मणः। अत्र संप्रदाने नियर, यहां पर दानिया में अनियर अनियर है, यह संप्रदान में दिया जाता है उसके लिए, है उस ब्राह्मण के लिए। तो उस ब्राह्मण को क्या कहा? दानीय ब्राह्मण, माने देने योग्य ब्राह्मण, देने योग्य ब्राह्मण। तो जिसको दिया तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ये अनिय प्रत्यय ब्राह्मण के लिए है, जिसको दिया जा रहा है उसके लिए। देने योग्य जो ब्राह्मण है उसको दानीय कहते हैं। वैसे दानीय किसको कहा जाता? दानीय कर्म में, कर्म अर्थात कोई वस्तु जो दी जाती है उसको कहने के लिए प्राप्त था। दातुम योग्यम यत तद दानीयम, देने योग्य जो पदार्थ होता है उसको दानीय वस्तु बोलते हैं, कर्म में है ये। परंतु कृत्य लिटो बहुलम से ये क्या है? संप्रदान में भी चला गया। दानीय शब्द का अर्थ संप्रदान भी हो गया।
ठीक है, जिसको दिया जाता है उसको कहा जा रहा है दानीय। या अत्र संप्रदान, यानी अत्र संप्रदान में हो गया लुट। अब लुट का दिखा रहे हैं। अपशिच्यते तद इति अपसेचनम, अवस्राव्यते तद इति अवस्रावणम, भुज्यन्ते इति भोजनाः, राज्यां भोजनाः राजभोजनाः शालयः, आच्छाद्यन्ते इति आच्छादनानि, सर्वत्र कर्माणि लुट। अब देखिए यहां से अपशिच्यते तद इति अपसेचनम, ये क्या हो गया? अपसेचन माने जिसका अपसेचन किया जाता है वो पदार्थ कहा जा रहा है। अपसेचन करना माने भाव में होता तो क्या अर्थ होता? अपसेचन करना है, अपसिंचन करना। परंतु यहां पर क्या अर्थ हो रहा है? अपसेचन किया जाता है जिस पदार्थ का, वो पदार्थ। यहां पर अर्थ तो इसका ये दिया है, ये जो अच्छी तरह न सींचा गया जाए, ठीक है। अप है सेचन माने सेचन अच्छी प्रकार से सींचना, अप माने अच्छी प्रकार से सिंचन जिसका नहीं किया गया है, ऐसे तैसे ही उसका सिंचन कर दिया है, ठीक है। तो वो वस्तु कर्म को कहा जा रहा है, ठीक है। किसको कहा जा रहा है? कर्म को यहां पर, तो ये ठीक है। तो यहाँ ये कर्म में हो गया, सर्वत्र कर्मणि लुटे, असम में जगह कर्म में लुट है। अपसेचनम, आगे जो सूत्र आएगा लुट प्रत्यय, वो इस सूत्र के सहयोग से कैसे हो गया? कर्म में हो गया। और अवस्राव्यते तदिति अवस्रावणम, माने जिसका अवस्रावण, यहां पर लिखा हुआ अर्थ जो बुरी तरह से बहाया जाता है, जो पदार्थ जिसको हम बहुत बुरी तरह से बहाते हैं, मिसयूज करते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ को क्या कहा गया है यहां पर? अवस्रावणम, ठीक है। तो ये कर्म में हो गया, जिसको बहाया जाता है उसको कहने के लिए कहा जा रहा है। माने बुरी तरह से बहाना, ऐसा अर्थ होता। माने इसका अर्थ ये भी हो सकता है अवस्रावणम का बुरी तरह से बहाना, ये तो भाव अर्थ हो जाएगा है। परंतु बुरी तरह से बहाया जाता है जिसको, उस पदार्थ को कहेंगे तो कर्म में आ जाएगा, ठीक है। भुज्यन्ते इति भोजनाः, माने जिसको जिनको खाया जाता है, चावल है, ठीक है। माने जो चावल के चावल को खाया जाता है, ठीक है। तो भुज्यन्ते इति भोजनाः शालयः, ठीक है। और राज्यां भोजनाः राजभोजनाः शालयः, राजाओं के खाने के लिए, खाने को जो चावल, वो राजभोजना, राजाओं के लिए विशिष्ट चावल को प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 के चावल खाते हैं वो, क्वालिटी के, बासमती से भी ऊपर के ठीक है। तो ये कर्म में यहाँ पर क्या है? पहले भोजना बना लिया, भोजन, और ये बहुवचन में जैसा आ गया है, भुज धातु से लुट आ गया, ठीक है। और इस सूत्र से क्या हो गया है? जो ये कहते हैं कि जो आगे सूत्र आएगा लुट्च सूत्र से जो कहा भाव में कहा प्रत्यय है, वही लुट्चा जो लुट प्रत्यय है वो इस सूत्र से किस में हो जाएगा? बोलो, यहां कर्म में हो गया ये, ठीक है। फिर षष्ठी समास हो गया, राज्याम भोजना राजभोजना है ये शालय। आच्छादन्ते इति आच्छादनानि, ठीक है। तो आच्छादनानि, इसका यहां पर अर्थ दिया है वस्त्र। वस्त्र का अर्थ है जिसके द्वारा ढके जाते हैं, ठीक है। नहीं, यहां पर ये कर्म में दिखाया है तो इसका अर्थ होगा आच्छाद्यन्ते यानी तानी आच्छादनानि, ऐसा होगा, ठीक है। तभी आएगा कर्म में। यहाँ माने आच्छाद्यन्ते यानी लगाना पड़ेगा,
या एमानी लगा सकते, एमानी, आच्छादन्ते एमानी इति आच्छादनानी, ऐसे कपड़े जिनको ढका जाता है, ठीक है। वैसे यहां पर कर्ण में तो प्राप्त होता ही है, कर्ण में तो आगे सूत्र है कि कपड़ों के द्वारा, वैसे मुख्य रूप से कपड़ों के द्वारा ढका जाता है। तो आच्छाद्यन्ते वस्तूनि यैहि वस्त्रैहि तानि वस्त्राणि आच्छादनानि, ये तो प्राप्त ही आगे सूत्रों से, कर्णाधिकरणयोश्च से आगे आएगा। परंतु कहते हैं कि कभी ऐसे भी कपड़े होते हैं जिनको ढक करके रखा जाता है, तो ऐसे वस्त्रों को जो ये कर्म आच्छाद्यन्ते इमानी वस्त्राणि तानि आच्छादनानि, ठीक है, जिन कपड़ों को ढक करके रखा जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, ये कर्म में हो गया, सर्वत्र कर्मणि लुट, ऐसा हो गया, ठीक है। तो आंग पूर्वक आच्छाद धातु है और ठीक है, इडजंत धातु है, छद है, और फिर उसको इणच आ गया है, अतुपदा से वृद्धि पच्छादी बन गया, और फिर उसको बन गया आपका इसमें लिट प्रत्यय आ गया, लिट प्रत्यय आ गया, फिर टी से लोप भी हो जाएगा। अभी यहाँ सिद्धि कुछ दिखाया गुरु जी, दिखाई है, ठीक है, ये थोड़ा सा देखेंगे सिद्धि। तो ये बन गया प्रस्कंदन्त्यस्मात् प्रस्कंदनम अत्र अपादाने लुट, जहां से प्रस्रवण होता है, खींचा जाता है, ठीक है, लिखा हुआ है प्रस्कंद, खींचा जाता है जिससे, जहां से, जिससे, अपादान में है ये प्रस्कंदनम। तो प्रस्कंदनम अत्र अपादाने लुट, यहां पर अपादान में लुट कर दिया। प्रपतति अस्मात् प्रपतनम अत्रापि अपादाने, जहां से गिरना होता है, जहां से वृक्षादि गिरते हैं, पर्वतों से, पहाड़ों से, ठीक है, झरनों, जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र होते हैं, वृक्ष गिरते हैं वहां से, तो उस स्थान को क्या कहा है, प्रपतनम। तो प्रपतनम, तो ये यहाँ पर किसमें हो गया, अपादान में हो गया, ठीक है। अब यहाँ सिद्धियों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यहाँ पूरा ही पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय तथा लुट प्रत्यय बहुल करके अर्थों में होते हैं। तयोरेव कृत्यक्त खलर्था से भाव कर्म में ही कृत्य संज्ञक प्रत्ययों का विधान है। यहाँ कहने से उससे अन्यत्र कारकों में भी होते हैं। जैसे स्नानीय में कर्ण में कृत्य संज्ञक अनियर तथा दानीय में संप्रदान में अनियर हुआ है। इसी प्रकार कर्ण और अधिकरण, मन ये आगे सूत्र आएगा कर्णाधिकरणयोश्च 3-3-117 तथा भाव ये आएगा आपका, ये भाव में करता है कर्णाधिकरणयोश्च, और उसके आगे हमारा सूत्र है ये 115 लुट्च, जो मैं बता रहा था आपको लुट्च। तो लुट्च प्रत्यय कहा है भाव में, तो उससे अन्यत्र कर्म अपादान आदि में भी लुट हो जाता है, ठीक है। जैसे अपसेचनम प्रपतनम आदि में देखें, ण्यंत धातुओं से वृद्धि आवादेश होकर श्रावी धातु बनकर लुट प्रत्यय हुआ, यो यहाँ दिया था आश्रावणम में, ठीक है। ये श्रु धातु या अण्यंत लिए, तो श्रावी बन जाएगा वृद्धि होकर के, और फिर लिट प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। लिट प्रत्यय हुआ और अणेनटी से फिर णी का लोप हो, ल्यू के यू को अन हो जाएगा युवरना कौ से, तो अणेटी से णी का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो अवश्रावणम, अब पूर्वक से अवश्रावणम बन जाएगा, और अटकुपान नुम विवाह पी से इसको नुम न को अणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया अवश्रावणम। और ऐसे प्रस्कंदनम में प्रपूर्वक स्कंदर धातु है, इसकी संज्ञा हो जाएगी, स्कंद बचेगा और प्रस्कंदनम बन जाएगा। और तथा प्रपतनम में प्रपूर्वक पतली धातु है, पतली की संज्ञा हो जाती है, तो प्रपतनम। अब देखिएगा, जैसे ये जो उदाहरण है,
इसमें क्या प्रत्यय? अनियर। तब्य 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 तब्यानियर, ये सूत्र है। तब्यत तब्यानियर। अब 3 प्रत्यय कहे हैं। क्या कहे? 3 प्रत्यय कहे धातु मात्र से, और उन प्रत्यय, वो धातु मात्र से प्रत्यय कह दिए। वो प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? क्या वो प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? ये अर्थ बताता है तयोरेव कृत्यक्त खलर था, कि वो कृत्य संज्ञक हैं, इसलिए कर्म और भाव में होते हैं। अब यदि वही अनियर प्रत्यय या तब्य प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय कर्म और भाव से अन्य अर्थों में देखा जाता है, तो फिर हम इस सूत्र से कहेंगे कृत्य लिटो बहुलम। ये कृत्य माने अनियर प्रत्यय कर्म का वो कर्ण कारक में भी हो जाता है, वो इस सूत्र से होगा। ठीक है, ये सूत्र उस प्रत्यय को इस अर्थ में लेके आ जाएगा, कर्ण में, संप्रदान आदि में, ये अर्थ निकाल के देगा। ठीक है, सूत्र का विधान तो उसी सूत्र से होगा। तब्य 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 तब्यानियर, ऐसे ही लुट प्रत्यय है। लुट प्रत्यय आगे आपका आएगा भी। ठीक है, ये सूत्र है लुट्च, ये भावे में करता है। ये किसने करता? भावे में। तो भावे से अन्यत्र में किसी अर्थ में दिख रहा है लुट प्रत्यय, तो फिर हम किस सूत्र से मानेंगे? पर लुट प्रत्यय का विधान तो इसी सूत्र से होगा, लुट से। परंतु दूसरे अर्थों में क्या, ये तो भाव में कर रहा है, परंतु इसी का साथ में लग करके कृत्य लुटो बहुलम भिन्न अर्थों में भी लुट प्रत्यय को कर देगा। ठीक है, लुट प्रत्यय करने के लिए ये सूत्र भी लगाना पड़ेगा, लुट्च। ठीक है, वो सूत्र साथ में काम करेगा यदि भिन्न अर्थों में दिखता है तो। जैसे मानिएगा ये है, यहां पर लुट प्रत्यय हमने कर्म में किया, इसमें किया? भोजना में। तो अब इसमें लुट प्रत्यय लाने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? लुट प्रत्यय लाने के लिए लुट्च सूत्र लगेगा, और उस लुट्च जो भावे में हो रहा है, भावे के अर्थ को हटा करके कृत्य लुटो बहुलम क्या कर देगा? लुट प्रत्यय को भिन्न अर्थों में कर देगा, भाव से भिन्न अर्थों में कर देगा, कर्ण से भिन्न अर्थों में कर देगा, है अधिकरण कर्ण अर्थ में कर देगा, अधिक संप्रदान अर्थ में कर देगा, ऐसे इसकी प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो बाकी सिद्धियां सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो अत्र अपादान लिट या लिट अपादान में हो गया है। आइएगा, नपुंसके भावे कतः, नपुंसके सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, भावे प्रथमा सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, कतः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति धातोः प्रत्ययः परश्च, अर्थात् नपुंसकलिंगे भावे धातोः कृता प्रत्ययो भवति। कहते हैं नपुंसक लिंग भाव, नपुंसक लिंग विशिष्ट भाव को कहने के लिए धातु से कृता प्रत्यय भी हो जाता है। ठीक है, अब ये जो कृता प्रत्यांत शब्द होगा, ये क्या है? धात्वर्था भाव, भाव को कहेगा, परंतु नपुंसक लिंग शब्द बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब स्त्रीलिंग का अधिकार आपका समाप्त पहले ही हो गया, 12वें सूत्र तक था, 112वें सूत्र तक। ठीक है, तो अब ये नपुंसक कर दिया। तो हसितम सुप्तम जल्पितम, तो हसितम माने हंसना, सुप्तम माने सोना, जल्पितम माने बोलना। ठीक है, हंसना, सोना, बकना माने बकबाद करना। तो हस धातु से कृत प्रत्यय हो गया इससे, और ईट आगम हो जाएगा, आर धातु का सिट बला दे, और नपुंसक लिंग है इसलिए सु अतोम अमी पूर्वा से पूर्व हो जाएगा। ऐसे ही सुप्तम में स्वप धातु है यहाँ पर, ऐसा कृत प्रत्यय वच्य स्वप यादि नाम किति से संप्रसारण हो जाएगा। यहाँ पर संप्रसारण होकर के इसको क्या हो जाएगा? उ, और ये आ, और संप्रसारणाच से इसमें मिल जाएगा ये उ। तो सु और पा, और ये अनिट धातु है, एकाचुपदेश से इसका निषेध हो जाएगा। ठीक है,
तो सुप्तम बन गया। जल्पितम, ये क्या है, जल्प धातु है तो इटागम हो जाएगा यहाँ पर, तो ये जल्पितम बन जाएगा, कुछ विशेष नहीं है। तो नपुंसक लिंग में कत प्रत्यांत शब्द जब भाव में दिखते हैं तो इसी सूत्र से बनते हैं, ठीक है। ल्युट च, ल्युट प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यपदम अनुवृत्ति नपुंसके भावे धातोः प्रत्ययः परश्च। अर्थ नपुंसक लिंगे भावे धातोः ल्युट प्रत्ययो भवति। नपुंसक लिंग भाव विशिष्ट भाव को बताने के लिए धातु से लुट प्रत्यय होता है, ये भाव में है, ठीक है। हसनम छात्रस्य शोभनम शयनम आसनम, ठीक है। ये केवल क्या है, हसनम माने हसना, हसितम का अर्थ भी हसना होता है और हसनम का अर्थ भी हसना होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और छात्र से शोभनम, छात्र का अच्छा, छात्र की शोभा, शोभा अर्थ आएगा, ठीक है। शोभनम बन जाएगा, लुट होकर के गुण हो जाएगा शुभ धातु से। शयनम, ये शींग धातु है, गुण होकर के आदेश हो जाएगा तो शयनम बन जाएगा। आसनम, आस माने बैठना, तो आस धातु से लुट होकर के युवर्णा का उसे यू को अन होता जाएगा हर जगह, तो ये नपुंसक लिंग में बनेगा आसनम। सिद्धि में यू को अन युवर्णा का उसे हो ही जाता है, अतो अम से अम और सु को अम हो जाएगा, अमी पूर्वा से पूर्व हो जाएगा, कुछ भी विशेष नहीं है। चलिएगा कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम। कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यपदम, येन प्रथम तृतीय व्यक्ति एकवचनान्तम, संस्पर्शात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, कर्तुः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, शरीर सुखम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। बहुत सारे पद हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पद हैं, ठीक है। समासः शरीरस्य सुखम, शरीर सुखम षष्ठी तत्पुरुषः। शरीर का सुख माने बॉडी का सुख, एक मानसिक सुख होता है, एक शरीर का सुख होता है, ठीक है। अनुवृत्ति लुप्त नपुंसकी भावे धातु प्रत्यय प्रश्चन की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अब वो हट गया आपका कर्तरी भिन्न करके संज्ञायाम, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, वो सब कुछ हट गया। 12 में सूत्र से 112 तक चला था, बताया था, ठीक है। अर्थ येन कर्मणा संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम सुखम उत्पद्यते तस्मिन् कर्मण्युपपदे धातोर लुट प्रत्ययो भवति। यहाँ पर महर्षि पाणिनि कहते हैं कि येन कर्मणा माने कर्मणा का अर्थ है क्रिया नहीं है, येन कर्मणा का अर्थ है जिस कर्म से, कर्म जो कर्म है, जो कर्म कारक, जिसकी कर्म कारक संज्ञा होती है, उस कर्म से कर्म के द्वारा संस्पर्श करने से कर्ता को, जो करता है उसके शरीर को सुख उत्पन्न होता है। तो ऐसे उस कर्मवाची शब्द के उपपद रहते हुए धातु से, कोई भी धातु से लुट प्रत्यय हो जाता है। जैसे ओदन भोजनम सुखम, अब देखिए ओदन भोजनम सुखम, ओदन के खाने से शरीर को सुख होता है, सुख होता, आनंद आता है। तो ओदन के खाने से, ओदन को खाने से उससे उत्पन्न सुख, ठीक है, शरीर का सुख है। पया पानम सुखम, दूध का पान करना सुखकारी होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ दूध पीने का सुख। तो ओदन भोजनम सुखम, चावल खाने का सुख। पयः पानम सुखम, दूध पीने का सुख, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर, देखिएगा यहां पर क्या कर्म है, ओदन कर्म है। ओदन क्या है, कर्म है, कर्म कारक में ओदन को खाना, ओदनी तो है कर्म। और यहां पर पयः कर्म है, दूध को पीना, दूध। तो कहा अब यहां सुख हो रहा है, शरीर का सुख किससे हो रहा है,
किसके स्पर्श से हो रहा है? दूध का स्पर्श करते हैं सुख होता है। ओदन का स्पर्श करता है जीव तो सुख आता है, आनंद आता है। ठीक है, तो इस कर्म के द्वारा, कर्म के स्पर्श से शरीर का सुख उत्पन्न होता है। तो उसी कर्म के उपद रहते हुए, अब यही कर्म उपद में तो धातु से क्या हो जाता है? लुट प्रत्यय हो गया है, कुछ भी विशेष नहीं है। ये लिखा हुआ, ओदन या दूध के संस्पर्श से कर्ता माने खाने वाले के शरीर माने जिह्वा को सुख होता है। अतः ओदन एवं पया कर्म उपद रहते हुए भुज या पा धातु से लुट प्रत्यय हो गया है, कुछ भी विशेष नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पर पया पानम, ये देखिएगा यहाँ क्या बनाने पड़ेगा आपको? ओदन और और भोजा और लिट प्रत्यय से हो गया, ये गुण हो गया भोज। ठीक है, और ये अन हो गया। ठीक है, और ये इसको समास हो जाएगा, उपपद मतिंग से समास हो गया, इसका समास हो गया। और ये लुक हो गया, तो ओदन भोजन और स्वादित पत्ती करके नपुंसकलिंग है, ओजन ओदन भोजनम। ठीक है, ऐसे ही पया पानम, तो यहाँ पर क्या है? पयः पानम, ये पयस शब्द है, तो पयस पयः और पा धातु है और लिट अन हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये क्या? स है, पयस शब्द है। कैसा शब्द है ये? पयस, ध्यान देंगे। इसको पहले क्या हो जाएगा? स सजशो रू से रू हो जाएगा, रू हो गया, रू का र बचा गया यहाँ पर। अब यहां पर क्या है? खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्जनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्जनीय हो जाएगा ये। अब यहां पर क्या है? विसर्जनीय साह, यहां पर विसर्जनीय साह से स प्राप्त हो रहा था, विसर्जनीय से स से स प्राप्त हो रहा था। तो आगे वहीं पर 8वें अध्याय के तीसरे पाद में सूत्र है कुप्पोह कपौच। कुप्पोह कपौच विकल्प से क्या करता है? उपधमानीय बना देता है विसर्ग को। विकल्प से विसर्ग रहता है, सकार नहीं होता, विकल्प से उसको उपधमानीय हो जाता है विसर्ग को। तो यहाँ उपधमानीय नहीं किया गया है, तो विसर्ग ही रह गया है। कुप्पोह कपौच सूत्र यह बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि आप देख लीजिएगा 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 37वां सूत्र है 37, 8 3 37। ठीक है, कुप्पो कपौच से विकल्प करके इसको क्या हो गया है? विसर्ग में विसर्ग रह गया, पक्ष में इसको वो हो जाता है। यहां पर स नहीं होगा, विसर्जनीय स से स नहीं होगा, तो पया पानम सुखम ऐसा बन गया। चलिएगा, तो ये हो गया आपका। ये अब आगे की कक्षा में मिलेंगे। ठीक है, और ये जो मैंने कुछ पढ़ाया है आपको अभी तक, तीसरे अध्याय का जो भाव का भावे अकर्तरी चकार के संज्ञायाम और जो स्त्रीलिंग का अधिकार है उसका पूरा का अवलोकन करा दूंगा। ये बहुत विशिष्ट प्रकरण थे। ठीक है, तो इनका अवलोकन करा दूंगा और आगे फिर सूत्र में जो सूत्र है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।